एसपीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में अपन अपना जो टॉपिक है वो है लिक्विड हीलियम की प्रॉपर्टी, जिसमें आज अपन फोर्थ पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम। अपना टॉपिक चल रहा था एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हीलियम, जिसमें आज फोर्थ है अपनी शांता तथा अति तरलता। विस्कोसिटी एंड सुपरफ्लूइडिटी। इसको अपन एक प्लॉट के थ्रू समझेंगे, जैसे कि जो प्लॉट अपन ने अभी लिया था, अब वो क्या वाला होगा, शांता और ताप में। इससे पहले अपन ने पढ़ा था घनत्व में व ताप में, फिर पढ़ा अपन ने विशिष्ट ऊष्मा व ताप में। अब अपन पढ़ रहे हैं शांता व ताप में। ये है यहाँ पर 2.19 क्रिटिकल टेम्परेचर जो आया था अपने लिक्विड हीलियम का। अपन देखते हैं कि इसका फ्लो कुछ ऐसा अपने को मिलता है, ठीक है। कि यहां तक तो क्या है, गैस हीलियम है। ये है लिक्विड हीलियम फर्स्ट, यहां है लिक्विड हीलियम सेकेंड। ये देखो लगभग 0 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट में तो क्या होता है, जो द्रव हीलियम की शांता है वो गैस हीलियम की भांति पहले तो घटती है, ठीक है, तथा 2.19 केल्विन पर अधिकतम 2.19 से कम तब क्या होगी, से कम तापमान करेंगे तो ये कम होती होती लगभग 0 के बराबर हो जाती है। तो ये अति अल्प शांता, जो हीलियम सेकेंड की जो शांता होती है वो 10 के पावर -3 गुना होती है हीलियम फर्स्ट की शांता से। तो यहाँ पर क्या होगा, अति अल्प शांता के कारण भी अपन इसको क्या कहते हैं कि द्रव हीलियम सेकेंड जो है वो क्या है, एक अति तरल कहलाता है। तो इसमें अपन पहले लिखेंगे द्रव हीलियम की शांता ईटा, गैस हीलियम की शांता की भांति पहले क्या है, ताप क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले तापमान कम होने पर कम होती है, वह 2.19 केल्विन पर शांता अधिकतम होती है, ठीक है। तो आप इसे लिखोगे थ्योरी में, द्रव हीलियम की शांता गैस हीलियम की शांता की भांति पहले तापमान कम होने पर कम होती है, वह क्रांतिक ताप या क्रांतिक बिंदु पर 2.19 केल्विन पर अधिकतम होती है। तापमान 2.19 केल्विन से और अधिक कम करने पर यह कम होती हुई अचानक से कम होकर लगभग 0 के बराबर प्राप्त होती है, ठीक है। तो फिर लिखोगे हीलियम सेकेंड की शांता
हीलियम फर्स्ट की श्यानता से 10 की पावर -3 गुना अधिक होती है, इसे लिखोगे -3 गुना होती है। अति अल्प श्यानता के कारण, अति अल्प श्यानता के कारण द्रव हीलियम सेकंड अति तरल सुपर फ्लूइड कहलाता है, अति तरल कहलाता है। इस गुणधर्म के कारण, नेक्स्ट रो में लिखोगे, इस गुणधर्म के कारण द्रव हीलियम को 2.19 केल्विन से कम ताप पर जब संकीर्ण नली से, लगभग कैश नली की तरह संकीर्ण नली से प्रवाहित करते हैं तो वह बिना दाबांतर, बिना प्रेशर के, ठीक है, आरोपित किए हुए क्या होगा, तीव्र गति से गुजर जाती है। तीव्र गति से गुजर जाती है, अर्थात लैम्बडा बिंदु पर इसके प्रवाह की दर अचानक ही बढ़ जाती है। देखो, पहले टेम्परेचर कम किया अपन ने, यहां से 5 4 3 2 उल्टा चल रहा है, तो कम, यहां पर अधिकतम, कम हुआ ये अधिकतम, ठीक है। उसके पश्चात धीरे धीरे कम होने पर ये 0 की तरफ बढ़ती जाती है, यानी अचानक से कम होती है। यहां पर अपन देखते हैं 2.19 केल्विन, वही क्रिटिकल टेम्परेचर कह दो या क्रिटिकल पॉइंट कह दो। यहां पर क्या होता है, बिना किसी प्रेशर के एक छोटी सी नली से प्रवाहित करने पर भी ये तीव्र गति से गुजरती है, इसकी गति अत्यधिक होती है। तो इसका मतलब लैम्बडा बिंदु पर क्या होता है, इसके प्रवाह की दर जो है वो अचानक ही बढ़ जाती है। नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट फिफ्थ करेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म्स। टॉपिक लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म्स ऑन सॉलिड सरफेसेस। ठोस सतहों या ठोस पृष्ठों पर रोलिंग फिल्म का निर्माण, ये है इसकी
फिफ्थ प्रॉपर्टी लिक्विड हीलियम की। सबसे पहले रोलिंग फिल्म क्या होती है? तो द्रव हीलियम सेकेंड की ठोस सतहों पर एक अत्यधिक गतिशील फिल्म के विसर्पण यानी कि क्रीप करना विसर्पण या इसको कहते हैं रेंगना, क्रीप करना। ठीक है, ठीक है। तो ये जो विसर्पित करने लगती है द्रव हीलियम सेकेंड, इसे ही कहते हैं रोलिंग फिल्म। तो आप लिखोगे द्रव हीलियम सेकेंड, द्रव हीलियम सेकेंड ठोस सतहों पर एक अत्यधिक गतिशील फिल्म के रूप में विसर्पण या रेंगना लगती है। इसे ही क्या कहते हैं अपन? रोलिंग फिल्म कहते हैं। इसे रोलिंग फिल्म कहते हैं। इसमें देखो बाहरी सतह, बाहरी पात्र लेते हैं, मतलब एक नली लेते हैं, उसमें एक परख नली लेते हैं। फिर द्रव हीलियम की 3 अलग अलग सिचुएशन बनती है, उसमें क्या क्या बन सकती है। होता क्या है कि ये तीनों स्थितियां लेना, जबकि परख नली में द्रव हीलियम की सतह क्या होगी, जो बाहरी पात्र है उससे कम होगी, दूसरी में ज्यादा होगी, तीसरी में परख नली को अपन क्या होगा, उस सतह से ऊपर उठा लेंगे। तो तीनों ही स्थितियों का जो मेन मोटो रहता है वो होता है कि द्रव हीलियम जो है वो क्या होती है, मिनिमम हाइट तक, निम्नतम ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है। तो इसमें क्या होगा, द्रव हीलियम की बहने की दर आएगी, प्रवाह होने की दर आएगी, जो कि पृष्ठों के तल के अंतर या द्रव की ऊंचाई के अंतर पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि जो परख नली या जो चीज यूज हुई है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और ये जो होगी वो उस जो द्रव की जो ठोस सतह उसकी प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है, केवल जो परख नली है उसके क्षेत्रफल पर ही निर्भर करती है। तो देखो इसमें 3 स्थितियां क्या होती है, जो तीनों स्थितियां बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम देखो, बुक से देख के ढंग से बना लेना। ये है परख नली। ठीक है, तो फर्स्ट में तो क्या है, ये यहाँ क्या है, द्रव हीलियम भरी हुई है। ठीक है, ये स्थिति है ए। जब क्या होती है, इस परख नली में जो द्रव हीलियम भरी वो यहीं तक है। ठीक है, द्रव बी, सॉरी जो इसकी कंडीशन है होगा सेकंड बी। इसमें क्या होगी, इसमें तो द्रव हीलियम यहां तक भरी है और ये पात्र में कहां तक है, यहां तक।
को यहां से ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? सी। देखो रोडिन फिल्म में जब अपन देख रहे हैं तो ये अपन मानते हैं ये वाला पात्र है बाहरी, इसको मानते हैं यू नली, ये परख नली, ठीक है। बाहरी पात्र या आप इसको यू नली कह देना, ठीक है। यू शेप में तो आपको समझ में रहेगा। ये क्या है? परख नली, ठीक है। तीनों में वही ये क्या भरा हुआ है? लिक्विड हीलियम, ठीक है। वही सेम तीनों की कंडीशन। पहले में क्या लिया है? परख नली में जो द्रव हीलियम है वो क्या है? उसका जो सतह है वो बाहरी पात्र में या यू नली में जो द्रव हीलियम है उसकी सतह से क्या है? नीचे। इसका मतलब क्या होगा? इसमें से तब तक इस बाहरी नली से इस परख नली में लिक्विड हीलियम आएगी जब तक कि बाहरी नली और परख नली का तल क्या है? समान नहीं हो जाता। तो ये इस ठोस, फिर ये जो क्या है? ठोस सतह के सहारे सहारे आएगी, तो इसी को कहेंगे अपन क्रीप करना या रेंगना। दूसरी में क्या आएगी? जो परख नली है और ये जो यू नली है, इसमें क्या? परख नली में क्या है? द्रव हीलियम की सतह ऊंची है इससे, तो अब क्या होगा? यहां पर तो क्या है? बाहर से अंदर आ रही थी, यहां से क्या होगा? ये ऐसे बाहरी पात्र में आएगी जब तक कि दोनों का क्या है? तल जो है समान नहीं हो जाएगा। तीसरे में अपन ने क्या किया? इस परख नली को ऊपर कर दिया, मतलब कि ठोस सतह से इसका संपर्क अपन ने हटा दिया। ठोस सतह से जब इसका संपर्क हटा दिया तो ये लिक्विड हीलियम यहां से निकलेगी और ये क्या आएगी? इस परख नली की ठोस सतह के सहारे सहारे आते हुए धीरे धीरे यहाँ ऐसे करके इधर विसर्पित होगी, जब तक कि ये परख नली क्या होगी? खाली नहीं हो जाएगी। इन दोनों में तो अपन क्या कर रहे हैं? तल है वही समान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? ये तब तक आएगी यहाँ से द्रव हीलियम जब तक कि परख नली क्या है? खाली नहीं हो जाती। तो इन तीनों ही स्थितियों में ये खाली हो गई तब भी द्रव हीलियम की सतह यहाँ तक, जब बराबर हो गई जो ऊपर है तब इसके बराबर आएगी, तब नीचे आना, ये नीचे है तो इसके तल के बराबर होना। तो इन तीनों ही स्थितियों में अपने को क्या समझ में आ रहा है कि द्रव हीलियम जो है वो क्या होती है? इस रोलिंग फिल्म वाला जो इफेक्ट है इसमें निम्नतम ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है। तो आप इसमें लिखेंगे रोलिंग फिल्म की डेफिनेशन के बाद आप ये तीनों डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखिएगा तीनों स्थितियों से यह प्रदर्शित होता है कि द्रव हीलियम निम्नतम ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है। द्रव हीलियम सेकंड के प्रवाह की दर पृष्ठों के तल के अंतर या द्रव की ऊंचाई के अंतर पर प्रवाहिकी दर अंतर पर निर्भर नहीं करती है, अपितु या जबकि ठोस पृष्ठ जिस पर से विसर्पित होती है के क्षेत्रफल, किससे विसर्पित हो रही है? परख नली से। तो परख
नली के क्षेत्रफल, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठोस पृष्ठ जिस पर से विसर्पित होती है के क्षेत्रफल, परख नली के क्षेत्रफल यानी कि, तथा द्रव के ताप पर लिक्विड हीलियम का जो नॉर्मल ताप दाब लेंगे, द्रव के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, सॉरी, द्रव के क्षेत्रफल पर परख नली पे निर्भर करेगी, द्रव के ताप पर निर्भर नहीं करती है, तथा द्रव के प्रवाह की दर, लिक्विड हीलियम सेकंड के प्रवाह की दर ठोस पृष्ठ की प्रकृति पर अनिर्भर या निर्भर नहीं करती है। तो देखिएगा ये क्या है, परख नली, यहाँ से ये इसके सहारे जो आती है, इसी को अपन ने कहा है रेंग करिए, इसकी टच होते हुए आएगी, यहाँ से जाएगी। तो अपन प्रैक्टिकल करते सब भी देखते हैं ना, परख नली से ज्यादा वो गर्म करते तो उसके सारे बाहर आने लगती, वही स्थिति यहाँ पर है। तो तीनों स्थिति, जब परख नली में द्रव हीलियम का तल नीचे है बाहरी पात्र से, यहाँ पर क्या ऊपर है, और इसमें क्या है, परख नली का इससे संपर्क हटा दिया है। तो ये हटाएंगे तो ये तो तब तक विसर्पित क्रीप करती रहेगी जब तक कि परख नली है वो खाली नहीं हो जाती। इन दोनों की स्थितियों में क्या होगा, दोनों के तल बराबर होंगे। तो अपन देखते हैं कि तीनों ही स्थितियों से क्या प्रदर्शित होता है कि जो द्रव हीलियम है वो क्या है, निम्नतम ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है। तो द्रव हीलियम सेकंड जो है वो पृष्ठों के तलों के अंतर, जो इनके प्रवाह की दर, ये क्या है, आ रही है, मतलब प्रवाहित क्यों हो रही है इसकी। ठीक है, तो जो इसकी द्रव हीलियम सेकंड की जो प्रवाह की दर है वो ना तो पृष्ठों के तल के अंतर पर निर्भर करती है, ना ही द्रव की ऊंचाई के अंतर पर, इन पर तो निर्भर ही नहीं करेगी। ये प्रक्रिया तो कब तक चल रही है, जब तक कि तल समान नहीं हो जाते, और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक कि परख नली है वो खाली नहीं हो जाती। मतलब इनके ना तो तलों के अंतर पर निर्भर करती है कि भाई इतना हो जाएगा, फिक्स इतना हो जाएगा तो ये विसर्पित होना बंद कर देगी, नहीं, यहाँ पर तब तक प्रवाहित होगी जब तक परख नली खाली नहीं हो जाएगी, और इन ए और बी की पोजीशन में तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि दोनों के तल क्या है, समान नहीं हो जाते। तो इन पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ठोस पृष्ठ जिस पर से विसर्पित होती है इसका क्षेत्रफल, मतलब कि परख नली के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तथा द्रव के ताप पर भी निर्भर नहीं करती है, ना ही इस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये थी इसकी अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी। लास्ट एक बची है फाउंटेन इफेक्ट, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।